ओम शांति। आपने महाभारत से ये सीख लिया तो जीवन में कभी फेल नहीं होंगे। देखिए, महाभारत जो युद्ध हुआ, महाभारत और रामायण दो ग्रंथ हमारे भारत में बहुत मशहूर हैं और दोनों की चर्चा होती है। महाभारत से हमें क्या सीखना है और क्या सीख मिलती है? महाभारत के विजेता कौन थे, किसकी वजह से महाभारत की विजय हुई, आज ये शायद आप नहीं जानते होंगे कि वास्तविक विजेता कौन थे और महाभारत के युद्ध में सबसे कम उम्र में युद्ध किसने लड़ा था। देखिए, उम्र मायने नहीं रखती है कि कम है या ज़्यादा है। देखिए, झांसी की रानी कितने साल में मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कितने साल की थी जब उनकी मौत हो गई थी? ओनली 23 साल की थी वो, 23 ईयर्स, 23 साल की वो चली गई थी। और यहाँ दुनिया में 70, 80, 80, 100 साल तक भी लोग रहते हैं। वो 23 साल में जो करके गई हैं वो 80 साल में भी आप हम सब नहीं कर पाते हैं, 100 साल में भी लोग नहीं कर पाते हैं। और आने वाले कितने सैकड़ों साल तक भी अगर आप जी लो तो भी नहीं कर पाओगे जो झांसी की रानी 23 साल में करके गई हैं। तो आपकी आयु कितनी बड़ी है, आपके पास पैसा कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सिद्धांत कितने श्रेष्ठ हैं, आपके सिद्धांत कितने श्रेष्ठ हैं, आपके विचार कितने अच्छे हैं। विचारों से व्यक्ति बड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद जी विचारों से बड़े हुए हैं, आज शंकराचार्य जी विचारों से बड़े हुए हैं, झांसी की रानी विचारों से बड़ी हुई हैं, मंगल पांडे सुखदेव विचारों से बड़े हुए हैं, आज़ाद विचारों से बड़े हुए हैं। शरीर से, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है, इस बात को याद रखना। आयु से बड़ा कोई नहीं होता है, बड़े होते हैं तो अच्छे विचारों से, अच्छे कार्य से, अच्छे कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से। इसलिए उम्र की चाहत ना रखिएगा। जितना दिया है बहुत दिया है, बहुत दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। चाहे गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। इस धरती में सबसे सुखी इंसान वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, और सबसे दुखी आदमी वो है जिसे बहुत कुछ चाहिए। आपकी चाह आपको दुखी करती है, आपकी चाह ही आपको, आपकी इच्छाएं ही आपको दुखी बनाती हैं। ये विचार, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। व्यक्ति सारी जिंदगी भागता रहता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए और कभी इच्छाएं पूरी होती नहीं हैं। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो आनंद में रहता है। इसलिए यहाँ हम लंबी आयु पाने के लिए नहीं आए, बहुत सारे बच्चे बेटा बेटी पाने के लिए नहीं आए, भोगों का सुख पाने के लिए नहीं आए, खाने का सुख पाने के लिए नहीं आए, सोने का सुख पाने के लिए नहीं आए हैं, अपितु अपना कल्याण करने के लिए। मानव का तन मिले बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर नर मुनिजन ग्रंथन गावा। हम अपना कल्याण और विश्व का कल्याण करने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं, और यही मनुष्य का धर्म है, यही मानवता का धर्म है। जैसे देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण जी के हाथ में अर्जुन ने अपनी बागडोर सौंप दी। अब आप बताओ कि महाभारत में वो कौन था जो सबसे कम उम्र में मारे गए थे, जिनकी आयु सबसे कम थी? उनका नाम अभिमन्यु, सबको पता है, सब ने देखा है। पितामह भीष्म की बहुत उम्र थी जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, उस टाइम पर सब अधिक उम्र वाले थे, सब बड़े बड़े उम्र में योद्धा थे। सबसे छोटे थे तो वो अभिमन्यु थे। और पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब चाहेंगे तब मरेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। और रावण ने भी देखिए कितने सालों तक राज्य किया था, बहुत समय तक रावण ने राज्य किया था। और राम जी के आने के पहले कहते हैं कि रावण ने बहुत मौज किया है, बहुत अत्याचार किया, किसी की भी पत्नी को उठा कर ले आता था, कोई बोलने वाला नहीं वो तो। फिर बाद में जब श्री राम जी आए तो राम जी से जब युद्ध हुआ तब राम जी ने चटनी चटा दी। बाकी अत्याचार तो वो पहले ही से करता था, उसके पाप का घड़ा नहीं भरा था। जब घड़ा भरा तो आना पड़ा, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से,
अब तुझ पापी का विनाश होगा श्री राम जी के इस अवतार से। फिर श्री राम जी ने विध्वंस किया, लंका जलाई, उसका सर्वनाश किया। तो आप ये ना सोचें इतनी कम और इतनी ज़्यादा उम्र में कैसे युद्ध लड़ा जाता था। जैसे आज भी कम ज़्यादा उम्र होती है तो ऐसे पहले भी कम ज़्यादा उम्र होती थी। तो कहने का भाव कि देखिए पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी आयु वाले उम्र में इतने बड़े थे और वो ऐसा युद्ध महाभारत का लड़ रहे थे। लेकिन इन सब से बहुत छोटे थे और वो बच्चे थे जिनका नाम था अभिमन्यु। चक्रव्यूह में फंस गए थे और सभी ने देखा है कि वो मारे गए। और चक्रव्यूह में फंसे जब मारे गए, और आप इस बात को याद रखना, कई लोग पूछते हैं ना, तो महाभारत का युद्ध किसने जिताया? अगर ये किसी से पूछा जाए कि महाभारत के विजेता कौन है, तो सब कहते हैं कि अर्जुन। ना अर्जुन है तो श्री कृष्ण भगवान। रही बात उनकी, तो देखो वो तो कहते हैं भगवान के अवतार ही हुए हैं, लेकिन महाभारत के असली विजेता अभिमन्यु हैं। लेकिन आप कहेंगे कि वो तो लड़ ही नहीं पाए और वो तो मर गए थे। हाँ, अभिमन्यु ने मर करके महाभारत को जिताया है। अब कैसे, आपकी समझ में अभी नहीं आया होगा, अब आपको बताते हैं। देखिए कैसे जिताया है। कौरवों की ओर से युद्ध के नियम कब तोड़े गए थे? आप सभी ने देखा है, कौरवों की तरफ से युद्ध में नियम था एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़ेगा। ये नियम बनाया गया था, एक महारथी से एक महारथी ही लड़ेगा, और जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे उस खाली हाथ निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा। ये नियम बनाए थे पितामह भीष्म ने महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले, और सबको इसका पालन करना था, पांडव कौरव दोनों सेनाओं को। लेकिन महाभारत में जब अभिमन्यु की चक्रव्यूह में फंसा करके हत्या हुई, तो अभिमन्यु एक थे अकेले, और एक से लगभग 7-8 महारथियों ने एक साथ युद्ध लड़ा था, जिनमें कर्ण भी थे, दुर्योधन भी था, शकुनी भी था, और यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य भी थे, क्योंकि उन्होंने ही चक्रव्यूह बना था। नेतृत्व उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी ही कर रहे थे सेना का, उस टाइम पर प्रधान सेनापति के रूप में। सारे नियम तोड़े कहाँ गए? अभिमन्यु के। निहत्थे अभिमन्यु पर तलवार मारी गई। और यहाँ तक देखिए कि अभिमन्यु जब मर गए तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारी थी। यहाँ से महाभारत चालू होता है अब। इसलिए अब आप देखिए कि आगे क्या होता है इसके बाद। गुरु द्रोणाचार्य जी को कैसे मारा गया था? छल से। गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। बाद में कहा गया कि नरोवा पुंजर हुआ। हाथी नाम का एक अश्वत्थामा, हाथी का नाम था अश्वत्थामा, उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और गुरु द्रोणाचार्य जी से कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि युधिष्ठिर कहेगा तो मानूंगा, क्योंकि वो सत्यवादी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कह दो। तो फिर युधिष्ठिर बोले कि मैं झूठ नहीं बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले झूठ कहाँ है, यही तो कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी तो मारा ही गया है ना। तो कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, फिर बाद में देखा जाएगा कि आदमी मरा है या हाथी मरा है। पिता गुरु द्रोणाचार्य ने अपना अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए, तब उन्होंने धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या छल से हुई, छल से हुई। लेकिन छल से क्यों हुई? गुरु द्रोणाचार्य तो मरते ही नहीं थे, वो इतने बलशाली थे। और धृष्टद्युम्न की क्या ताकत थी कि वो द्रोणाचार्य जी को मार सकते थे? मरते नहीं वो इसलिए मरे क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने छल किया था अभिमन्यु के साथ, और तुमने छल किया है तो तुम्हारे साथ भी छल होगा। बाद में ना कहना कि हमारे साथ छल हो गया। अरे आपने भी तो छल किया था। अधर्म करोगे किसी के साथ तो आपके साथ भी अधर्म होगा। फिर मत रोना कि हमारे साथ गलत हो गया। इसलिए अभिमन्यु का मरना जरूरी था, और ना मरते अगर अभिमन्यु
और इन सब ने छल से मारा है तो छल से इनको भी मारा गया है। अब आगे देखिए दानवीर कर्ण को कैसे मारा गया। उनका पहिया जमीन में धंस गया था और वो पहिया उठाने के लिए नीचे उतरे और श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन बाण मारो। भगवान ने जैसे ही कहा, अर्जुन कहने लगे कि नहीं, युद्ध का नियम है कि अगर रथी रथ से नीचे हो उस पर बाण नहीं चलाना। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि उसके हाथ में धनुष है, उसने धनुष नहीं छोड़ा और आप बाण चला सकते हो। और इसने कौन से धर्म का पालन किया था? अभिमन्यु तो रथ से नीचे था और इसे पता भी था कि ये भतीजा है मेरा, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम कुंती के पुत्र हो। फिर भी दया नहीं आई, एक बच्चे को मार डाला। 7-7, 8-8 लोगों ने मिलकर के, 7 बूढ़े लोगों ने एक को बच्चे को मिलकर के मार दिया। एक कौन सी मर्दांगनी है? अगर आपने धर्म का पालन नहीं किया तो अपने आप के लिए उम्मीद मत करना धर्म की। आपने कौन सा पालन किया था? आपने नहीं किया तो अब मरो। आप तो मार दिया बाण और कर्ण मारे गए। और तीसरा देखिए दुर्योधन कैसे मरा। दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार किया गया, जबकि गदा युद्ध का नियम होता है, गदा का प्रहार जंघों पर नहीं होता है। गदा का प्रहार जो होता है जंघों पर नहीं होता, गदा का प्रहार सिर पर नहीं होता और कमर के नीचे नहीं होता है। पर भीम ने कहाँ मारा था? जंघा पर प्रहार किया था गदा से। क्या ये धर्म था? नहीं धर्म था। दाऊ भैया जैसे ही आए और कि भीम तुम गलत कर रहे हो, तुमने इसकी जंघा पर गदा से प्रहार किया, ये कोई धर्म है? ये कोई न्याय है? भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि भरी सभा में इसने द्रौपदी के वस्त्र हरण करवाए और इसने कहा कि आजा मेरी जंघा पर बैठ जा, और इसी जंघा पर बैठने का कहा था। क्या वो धर्म था? जब इसने कहीं धर्म का पालन नहीं किया, भरी सभा में किसी की बहन बेटी को अपमानित करना, जलील करना, निर्वस्त्र करना, क्या ये धर्म था? अभिमन्यु को एक योद्धा से 7-7 योद्धाओं का लड़ना, क्या ये धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए मत कहो आप, और आप तो जाओ तीर्थ यात्रा में और हम सब संभाल लेंगे। और भीम ने जंघा तोड़ दी और उसको मार दिया। अगर देखिए धर्म एक कट्ठे का नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म का पालन करे, अगर आप धर्म का पालन नहीं करते हो, तुम यदि एक कान खोल करके सुन लेना इस बात को अच्छे से। अधर्मी को जब दुर्योधन देखिए मारा गया, जब दुर्योधन मारा गया तो दाऊ भैया से श्री कृष्ण जी ने कहा कि अधर्मी है और अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। आतंकवादियों को ऐसे नहीं मारा जाएगा कि सामने आएगा तो ही मारे जाएगा, मारेंगे नहीं, उसकी पीठ में भी गोली मार देंगे। कि ऐसा नहीं है कि जब वो सामने आएगा तभी मारेंगे, नहीं, तू पापी है, तू अधर्मी है, घुस घुस के निर्देश लोगों को मारता है, आतंकवादी है। अब तेरे लिए धर्म का पालन थोड़ी किया जाएगा कि तेरी छाती में गोली मारेंगे, तेरी पीठ में, खोपड़ी में, जहाँ मिलेगा वहीं मार दी जाएगी। यही धर्म कहता है। आतंकवादी को कहीं भी गोली मारना ये धर्म होता है। इसलिए अधर्मी को अधर्म से मारना पाप नहीं है। जब कर्ण की मृत्यु हुई और जब अर्जुन कहते हैं कि मैं बाण नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, तब श्री कृष्ण जी भगवान ने कहा कि इस कर्ण ने कहा था कि तेरे 5-5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ता? जब इसकी जीवा ना कांपी किसी नारी का अपमान करने में, ऐसे पापी का वध करने में तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। इसकी जीवा तो ना कांपी थी ये कहने में। ऐसा कौन कहता है किसी से? और देखिए जब ये बात कही गई थी, कर्ण ने बोला कि इसके 5-5 पति हैं और दुर्योधन ने बोला कि मेरी जंघा पर आकर के बैठ जाए। जब ना तो कोई कैमरा था, ना टीवी था, ना न्यूज़पेपर था, ना टीवी पर चला था, लेकिन कर्ण के शब्द भी आज भी रिकॉर्ड हैं और दुर्योधन के शब्द भी आज भी रिकॉर्ड हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, आपका मुंह है, आपकी जीवा है, आपका पद है, आपका पावर है, कुछ भी मत बोल दीजिएगा। बोलने के पहले 1000 बार तौल कर देखिएगा शब्दों में वजन कितना होता है, आपके शब्दों में वजन कितना है। कुछ भी ना बोलिएगा, बोलो अगर तो पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना।
पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करके मत रहना। तो महाभारत में अभिमन्यु के मरने से जब उन्होंने धर्म को नहीं माना, धर्म का पालन नहीं किया, तो फिर हम क्यों पालन करें धर्म का। इसलिए आप सभी सवाल करते हैं ना कि कर्ण को अधर्म से मारा है, गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से मारा है। इसलिए ही अधर्म से मारा गया है क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया था। अधर्म की शुरुआत पांडवों की ओर से नहीं हुई थी, इस बात को आप याद रखना। अधर्म की शुरुआत किसकी ओर से हुई थी? कौरवों की ओर से। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमेशा याद रखना कि अधर्म की शुरुआत आपकी तरफ से ना हो। गलत आपकी तरफ से अगर होगा तो भगवान चुपचाप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान हमेशा सत्य के पक्षधर होते हैं। देखिए, दानवीर कर्ण भी बहुत बड़े भक्त थे। अंतिम टाइम पर जब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह करना जहां आज तक किसी का संस्कार ना हुआ हो। श्री कृष्ण जी कर्ण से बहुत प्यार करते थे और कर्ण उच्च कोटि के भक्त माने जाते हैं। परंतु भगवान कहते, श्री कृष्ण जी कहते थे कि भक्त हो तुम मेरे, लेकिन तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, अधर्मियों का साथ दे रहे हो, इसलिए मैं खड़ा हूं चुपचाप। भगवान कभी अधर्मी का साथ नहीं देते हैं। भगवान ने कर्ण का पक्ष लिया था। भक्ति का फल तो दिया श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको, लेकिन तुम भक्त बन करके अधर्म कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ना बर्दाश्त किया था, क्योंकि गलत तो देखिए गलत होता है, इसलिए भगवान गलत के पक्षधर कभी नहीं होते हैं। इसलिए सत्य के रास्ते पर चला करो, भले नमक रोटी खाना पड़े लेकिन सत्य की खाना पड़े, बेईमानी का 56 भोग ना खाने पड़े, इस बात का याद रखना। क्योंकि झूठ रहेगा नहीं रहेगा तो सत्य ही रहेगा। विजय होगी देर से होगी। पांडवों को 12 साल का वनवास झेलना पड़ा, 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा, बाद में विजय हुई। विजय देर से मिली पर मिली जरूर। सत्य ही जीता, भले देर से जीता, लेकिन जीत सत्य की हुई। इसलिए देखिए, अधर्म होता है, वो कभी धर्म नहीं हो सकता है। आज देखिए, दानवीर जो कर्ण थे, जब भी दानियों में नाम आता है, जब भी दानियों की गिनती होती है तो दानवीर कर्ण का नाम आता है सबसे पहले। और आपको पता है कि कर्ण ने मरते समय अंतिम श्वास में भी उन्होंने दान दिया था। ये बात तो बहुत कम लोगों को शायद पता होगी। कर्ण को जब बाण लग गया तब एक पंडित जी आए और बोले, कर्ण, हमारी बेटी का विवाह है और अगले 15 दिन में ही होने वाला है, पर हम तो सोचे थे कि आप कुछ देंगे, लेकिन आपको तो बाण लगा है, आप तो लास्ट स्टेज पर हैं। लेकिन बाण लगा है देखिए कर्ण के लिए, लेकिन फिर भी मांगने वाले तब भी आए, और ये मांगने वाले कोई और नहीं थे, और वो कहते हैं कि भगवान की माया ही थी। और वो परीक्षा लेने के लिए पहुँचे कि इस समय ये देता है कि नहीं देता है, क्या देता है। अब जिसकी छाती में बाण लगा हो, सोचो उस टाइम पर उसको कोई आनंद थोड़ी, कितना कष्ट मिलता है। और ब्राह्मण बन करके वो पहुँचे और कहने लगे कि बेटी का विवाह है, 15 दिन के अंदर कुछ दो हमें। तो कर्ण जो थे वो दानवीर इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो दान देते थे, और वो हमेशा स्वर्णिम का, सोने का दान देते थे। लेकिन आज तो उनके पास कुछ नहीं था। फिर और कहा जाता है कि दानवीर कर्ण जिस रथ पर चढ़ते थे वो रथ भी सोने का था, लेकिन उन्होंने रथ को पहले ही ब्राह्मणों को दान दे दिया था कि जब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उनको पता था कि मरना तो जरूर है, तो ये रथ ब्राह्मणों को पहले ही दे दिया था कि ये रथ मेरे मरने के बाद तुम्हारा। अब वो रथ तो दे नहीं सकते क्योंकि वो तो पहले ही दान कर चुके। अब उनके पास सोना तो कुछ था नहीं। फिर उन्हें याद आया कि अब मेरी मृत्यु है और मरते समय मेरे द्वार से कोई खाली हाथ चला जाए, एक कर्ण को शोभा नहीं देगा। कर्ण को याद आया कि मैंने अपने दांत में कुछ सोना लगवाया था। पहले के लोग कहते हैं कि दांत में सोना लगवाते थे, कर्ण ने अपने दांत में सोना लगवाया था और तुरंत किसी चीज़ से दांत तोड़ दिया कर्ण ने, और दांत तोड़ करके जो सोना निकला और ब्राह्मण को देते देते और ब्राह्मण के हाथ में गया, और दानवीर कर्ण के प्राण निकल गए। और जाते जाते भी उसने धर्म करते हुए, दान करते हुए प्राण त्यागे हैं। ऐसे दानवीर कर्ण थे। इसलिए दानवीरों में
कर्ण का नाम श्रेष्ठ है, दानवीर कर्ण इसीलिए कहा जाता है। बाकी सब बढ़िया। दुष्ट दुर्योधन का साथ दे करके कर्ण ने गलत किया था, इसलिए उनको ऐसा फल भोगना पड़ा था। इसलिए साथ देने से पहले विचार करो कि हम किसका साथ दे रहे हैं, किससे हम सलाह ले रहे हैं, हमारा सलाहकार कौन है। ओम शांति।